श्रिंक हुआ है। कैसे पहचाना? इस ग्राफिकल स्केल की हेल्प से। हम देखेंगे अभी कितनी तरह के होते हैं ग्राफिकल स्केल, पर हमने इस ग्राफिकल स्केल से पहचाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ टर्म इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अब करेक्शन कैसे लगानी है ये तो पता चल गया कि एरर है। अब कैसे सही करेंगे ऊपर वाली सारी लाइंस को, चाहे एरिया को। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली टर्म आती है जो हमें यहाँ पर सीखनी है, जिसे हम कहते हैं श्रिंकेज फैक्टर। पहली टर्म है श्रिंकेज फैक्टर, जिसे हिंदी में श्रिंकेज फैक्टर को बोला जाता है सिकुड़न कारक। ठीक है, अब श्रिंकेज फैक्टर, अभी मैं आपको पिछला वाला एग्जाम्पल से पूरा ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी। श्रिंकेज फैक्टर किसके बराबर होता है? श्रिंकेज फैक्टर होता है आपका श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और इसी को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ? श्रंक वैल्यू। इसी को मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ? श्रंक वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। आपको बताती हूँ अभी क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। या मैं क्या लिख सकती हूँ? श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल। तो पहली डेफिनेशन जो फॉर्मूला है मुझे याद रखना है करेक्शन लगाने के लिए। श्रिंकेज फैक्टर बताएगा कि कागज़ कितना श्रिंक हुआ है, कितना रेशो में श्रिंक हुआ है। श्रिंकेज फैक्टर देखो किस टर्म का रेशो है? श्रंक लेंथ, जो लेंथ अभी छोटी हो गई है, जो आपने अभी 9.8 मेजर करी। ओरिजिनल लेंथ जो हमने 10 सेंटीमीटर कागज़ पे पहले से लिखी हुई थी। तो मैं यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कोई और श्रंक वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। कहीं पर दिया होगा कि मैप और प्लान श्रिंक हो गया, तो श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, इसका रेशो होता है। तो पहली डेफिनेशन है ये, आपको जो याद रखनी है। अच्छा, अब मैंने किसी भी मैप और प्लान से श्रिंकेज फैक्टर निकालना कैसे है? मेरे पास ग्राफिकल स्केल है, मेरे पास पुराना जो श्रिंक हुआ हुआ वैल्यू है वो पता चल गई। तो इसका श्रिंकेज फैक्टर कितना निकल कर आएगा? इस केस में 9.8 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.98 यहाँ से श्रिंकेज फैक्टर आ जाएगा। बोलो। अच्छा, अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अभी मैंने कोई करेक्शन नहीं लगाई। अब करेक्शन के लिए फॉर्मूला करेक्टेड लेंथ। अगर मुझे करेक्टेड लेंथ निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? जो भी आपने मैप और प्लान में श्रंक लेंथ मेज़र करी है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, मेजर्ड लेंथ जो रॉन्ग वैल्यू है, जिसको सही करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर। मैं बिल्कुल आराम से बता रही हूँ, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से सुनोगे तो कहीं डाउट नहीं रहेगा। अब मुझे करेक्टेड लेंथ बतानी है कि भाई ये जो आपने इस श्रिंक हुए हुए मैप में जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मेज़र किया था, ये सही में कितना होना चाहिए था? तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? जो करेक्टेड लेंथ होगी, जो करेक्टेड या करेक्ट लेंथ होगी, वो किसके बराबर होगी? जो मैं इस श्रिंक हुए हुए मैप पे मेज़र कर रही हूँ वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो मैंने इस श्रिंक हुए हुए मैप पे मेज़र किया, यानी कि 5 सेंटीमीटर डिवाइड किससे कर दो? श्रिंकेज फैक्टर जो आपके पास निकल कर आया 0.98, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो हमारे पास AB लाइन की सही लेंथ होगी। ठीक है, वो हमारे पास AB लाइन की सही लेंथ होगी। तो हमने क्या किया देखिएगा, कहाँ थे हम एग्जाम्पल में? सबसे पहले तो मैंने श्रिंकेज फैक्टर बताया। श्रिंकेज फैक्टर श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या कोई श्रंक वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अब मैंने कहा कि ये कागज़ जो है ये श्रिंक हुआ है, हमने कैसे पहचाना? ग्राफिकल स्केल से। इस ग्राफिकल स्केल से पता चल गया कितना श्रिंक हुआ है। कैसे? श्रिंकेज फैक्टर से। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर की लाइन 9.8 सेंटीमीटर हो गई थी, तो 9.8 अपॉन 10 बन गया श्रिंकेज फैक्टर। फिर मैंने इस पूरे मैप में अलग अलग मेज़रमेंट ली होगी, ABCD ऐसे अलग अलग मेज़रमेंट ली होगी। मैं चाहती हूँ इस AB लाइन की सही वैल्यू बताना, BC लाइन की सही वैल्यू बताना। तो करेक्टेड लेंथ कैसे निकालूंगी? जो भी लेंथ मैं इस श्रिंक हुए हुए मैप पे मेज़र कर रही हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर मेज़र किया, डिवाइड किससे कर दिया? श्रिंकेज फैक्टर से कर दिया, जो मेरे पास किसके बराबर आ गया? 5.10 के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो आपका 5.10 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू
हमारी सही वैल्यू है। आप मुझे बताओ, क्या आपको ये पता चला कि ग्राफिकल स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है?